सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह है जहां आस्था, रहस्य और विज्ञान सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर की। ये सिर्फ पत्थर से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि एक जीती जागती पहेली है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से क्या भक्त, क्या इतिहासकार और क्या वैज्ञानिक सबको अपनी ओर खींचता रहा है। और इस पहेली का सबसे बड़ा सवाल जुड़ा है हाल ही की एक घटना से। साल 2013 की वो भयानक बाढ़ याद है, जब सब कुछ, सचमुच सब कुछ तबाह हो गया था। तो सवाल ये है कि उस महाप्रलय के बीचों बीच ये मंदिर आखिर कैसे बच गया? किसने बचाया इसे? और देखिए, बात सिर्फ 2013 की उस एक बाढ़ की नहीं है। ये मंदिर तो ना जाने कितनी सदियों से प्रकृति के हर वार को झेलता आया है। तो आखिर इसे बनाया कैसे गया था? मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि ये बाढ़, भूकंप और तो और 400 साल लंबे एक पूरे के पूरे हिमयुग को भी झेल गया? तो सवाल यही उठता है कि इसका हर बार बच जाना, क्या ये कोई दैवीय चमत्कार है, या फिर ये किसी ऐसे भूले बिसरे विज्ञान की कहानी है जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे। चलिए, आज इसी पड़ताल में आगे बढ़ते हैं और केदारनाथ के इन रहस्यों की एक एक परत को खोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा और शायद सबसे हैरान कर देने वाली घटना से। ये कहानी है भीमशिला की, एक ऐसा वाकया जिसने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। चलिए, उस रात में वापस चलते हैं। तारीख थी 16 जून 2013। वो रात जब उत्तराखंड पर मानो आसमान से आफत बरस पड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का शोर था और तबाही का एक ऐसा मंजर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ क्या था? हुआ ये कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से चोराबारी ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। और फिर क्या था? पानी, पत्थर और मलबे की एक एक पूरी दीवार सी पहाड़ से नीचे की तरफ दौड़ी, और उसका रास्ता सीधा केदारनाथ मंदिर की ओर था। उस वक्त तो यही लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचने वाला। लेकिन ठीक उसी पल, जब पानी की वो विनाशकारी दीवार मंदिर को निगलने ही वाली थी, एक चमत्कार हुआ। उसी सैलाब के साथ, उसी पानी में बहती हुई एक बहुत बड़ी, एक विशाल चट्टान आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर मानो किसी ने उसे रोक दिया हो, वहीं थम गई। और ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था। इसका वजन अंदाजा लगाइए, करीब 1000 मेट्रिक टन। जरा सोचकर देखिए, 1000 मेट्रिक टन की चट्टान मंदिर से सिर्फ 50 फीट पीछे आकर रुक गई। अगर अगर ये चट्टान मंदिर से टकरा जाती तो शायद आज हम इस मंदिर के बारे में बात ही नहीं कर रहे होते। उस एक चट्टान ने सैलाब के पूरे बहाव को दो हिस्सों में चीर दिया। पानी मंदिर के दोनों तरफ से होकर गुजर गया और मंदिर का मुख्य ढांचा एकदम सुरक्षित रहा। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, उसके अंदर पनाह लिए करीब 300 लोगों की जान भी बच गई। आज उसी चट्टान को भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। तो भीमशिला की ये कहानी वाकई में हैरान करने वाली है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। ठीक है, शिला ने पानी को बांट दिया, पर सैलाब का जोर तो फिर भी मंदिर से टकराया ही था। तो फिर भी ये अपनी जगह पर टस से मस कैसे नहीं हुआ? इसका जवाब इसके पत्थरों में ही छिपा है। देखिए, आजकल की बिल्डिंग्स को देखें तो वो सीमेंट और गारे से बनती हैं, जो किसी बड़ी आपदा में सच कहें तो कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन केदारनाथ में एक बिल्कुल ही अलग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसे कहते हैं इंटरलॉकिंग। इसमें होता यह है कि पत्थरों को ही इस तरह से काटा और तराशा जाता है कि वो एक दूसरे में फंस जाते हैं, एक दूसरे को जकड़ लेते हैं, वो भी बिना किसी सीमेंट के। और यही अनोखा डिजाइन इसे एक लचीला और साथ ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत ढांचा बना देता है। तो सवाल फिर वही कि आखिर इतनी लाजवाब, इतनी एडवांस्ड तकनीक उस जमाने में आई कहां से? किसने बनाया था ये मंदिर? कौन थे वो लोग? इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो कहा जाता है कि इसे महाभारत के बाद खुद पांडवों ने बनवाया था। कुछ कहानियां इसे ऋषि नर नारायण की तपस्या से भी जोड़ती हैं। और वहीं जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पता चलता है कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने और फिर 11वीं सदी में राजा भोज ने इसका फिर से निर्माण करवाया। तो ये इतिहास और आस्था का एक कमाल का संगम है। अब मंदिर की इस मजबूती की कहानी में एक और ऐसा पन्ना है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक ऐसा दौर जब ये मंदिर पूरी दुनिया से कट गया था।
एक मोटी बर्फ की चादर के नीचे। और ये 1-2 साल की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं पूरे 400 साल की। जी हाँ, माना जाता है कि 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के बीच एक मिनी आइस एज यानी छोटा हिमयुग आया था, और उस दौरान केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से एक ग्लेशियर के नीचे दब गया था। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात या कहानी नहीं है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने जब मंदिर के पत्थरों की जांच की तो उन्हें उन पर ग्लेशियर की रगड़ के साफ साफ निशान मिले हैं। ये एक पक्का वैज्ञानिक सबूत है कि मंदिर सचमुच सदियों तक बर्फ के नीचे दबा रहा और फिर भी सलामत रहा। अब इससे बड़ा सबूत इसकी बनावट का और क्या हो सकता है? लेकिन रुकिए, केदारनाथ का रहस्य सिर्फ इसकी बनावट तक ही सीमित नहीं है। आप जरा इसके भूगोल और यहाँ की सदियों पुरानी परंपराओं पर भी एक नज़र डालते हैं, और यकीन मानिए ये बातें और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। चलिए, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पर गौर करते हैं। केदारनाथ मंदिर 79 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 79 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर बना है। अब सुनने में ये एक मामूली सी ज्योग्राफिकल डिटेल लगती है ना? पर इसमें खास क्या है? खास बात यह है कि भारत के 7 सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर उत्तर में केदारनाथ से लेके सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम तक बिल्कुल ठीक इसी एक सीधी रेखा पर बने हैं। अब सोचिए, क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? हजारों साल पहले, जब कोई जीपीएस नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थी, तब इतनी सटीक ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट आखिर की कैसे गई? ये सवाल आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देता है। और रहस्यों की ये जो लिस्ट है ना, ये यहीं खत्म नहीं होती। एक आखिरी और शायद सबसे गहरा रहस्य, जब सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो उस बंद गर्भगृह के अंदर आखिर होता क्या है? होता ये है कि परंपरा के मुताबिक कपाट बंद करने से ठीक पहले मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योत जलाई जाती है। और चमत्कार देखिए कि जब ठीक 6 महीने बाद दरवाजे दोबारा खोले जाते हैं तो वो ज्योत ठीक उसी तरह जलती हुई मिलती है। यहाँ की मान्यता ये है कि इन 6 महीनों के दौरान जब कोई भी इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता, तब स्वयं देवतागण आकर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। तो फिर आखिर में सवाल वही है, केदारनाथ असल में है क्या? क्या ये एक दैवीय चमत्कार है जिसके आगे प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है, या फिर ये प्राचीन भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना है, एक ऐसा शाकार है जिसे हम आज तक पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं? या फिर शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है, आस्था और विज्ञान का एक ऐसा अद्भुत संगम जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है।